एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 30 दिसंबर 2025। मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं घूमने चली गई थी एक दिन, तो एक दिन मैं पढ़ नहीं पाई। फिर उसके बाद मेरा सर दर्द होने लग गया। नेक्स्ट डे भी सेम हालत हो गया, 2 दिन बर्बाद। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज का दिन हम बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे और अगले साल तो हम कोशिश करेंगे कि एक भी दिन हमारा बर्बाद नहीं हो। तो ये मेरा पहला सेशन है, इसमें मैं पहले कैलकुलेशन कर रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैथ सॉल्व करूँ, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं लैपटॉप खोली तो मेरा नेट नहीं चल रहा था, क्योंकि अब मेरा घर का वाईफाई उड़ चुका था, लाइट चली गई थी। तो उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की। मैं थोड़े दिन से छूट गया था मेरा बीच में कैलकुलेशन, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करना कितना ज़रूरी है और डेली करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम डेली नहीं करेंगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं आएगा, और कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो कैलकुलेशन करना तो मस्ट है। कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसे कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले के सेशन में मैंने कैलकुलेशन किया, तो इसमें मैं आज रिवाइज़ कर रही थी मेरे स्क्वायर रूट 30 तक के। तो पहले उसके बाद पहले मैंने थोड़ा-सा प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद मैंने बुक को बंद करके सारे खुद से लिखे, तो मेरे सारे सही थे, तो मतलब हो गया मेरा 30 तक कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं सारे टेबल्स अच्छे से रिवाइज़ करूँगी कि मुझे 15 तक तो अच्छे से याद है, लेकिन 15 के बाद वाले मैं टेबल भूल जाती हूँ बार-बार। तो एक बार मैं उसके बाद रिवाइज़ करूँगी नेक्स्ट कल के व्लॉग में। तो इसके बाद मैं करूँगी वोकैब। तो इसके बाद मैं वोकैब कर रही थी। वोकैबलरी में मैं अभी मैम के नोट्स जो बनाए ना, मैं उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहला टारगेट है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, दूसरा टारगेट है मेरा पीवाईक्यू है पिनैकल का। और जब ये दोनों अच्छे से हो जाएँगे तब मैं ब्लैक बुक लेने का सोचूँगी, लेकिन अभी मेरा कोई सोच नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। और मैम के नोट्स तो हैं ही, वोकैब के तो मैंने बना ही लिए हैं, मतलब बहुत मेहनत लगी है बनाने में, लेकिन बन गए हैं। अगर आप लोग भी नोट्स बनाना चाहते हो ना तो बना सकते हो, लेकिन पर रिकॉर्डेड बैच लेना। मतलब लाइव बैच मत लेना, लाइव बैच में बहुत नुकसान है। अब 6 मतलब 3 4 या 5 महीने तक आप सिर्फ नोट्स बनाते रहोगे क्या वोकैब की? अगर आपने रिकॉर्डेड बैच ले लिया मैम का, या फिर आप यूट्यूब से बना रहे हो, तो आप स्पीड बढ़ाकर लिख दो, जल्दी जल्दी कर दो, तो आपका कम से कम 40 डेज़ में आपके नोट्स बन जाएंगे। ज़्यादा से जल्दी और जल्दी कर सकते हो तो 30 डेज़ में, मतलब 1 महीने में। वैसे ही मैंने मैथ्स भी स्टार्ट किया है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी-जल्दी करूँ, तो मैथ में भी जल्दी-जल्दी कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का टारगेट था कि पूरे 16 लेक्चर देखने हैं। ये मेरा खुद से था टारगेट, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ, देखती हूँ कितने लेक्चर हो पाते हैं। जब मैं कोई चीज़ सोचती हूँ तो वो होता ही नहीं है। होता नहीं है, मतलब मैं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है कि जिसकी वज़ह से हम कर नहीं पाते हैं वो। जैसे कि मैं ये देखना स्टार्ट की थी, इसके बाद मेरा लैपटॉप में ये चल ही नहीं रहा था वीडियो कैरियर का, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये कैरियर की वेबसाइट हमेशा ही ख़राब हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंटली। अभी 2 से 3 दिन पहले फिर ख़राब हुई थी, फिर आज मेरी नहीं चल रही है। तो फिर मुझे ना इसका ऐप में मतलब यूज़ करती हूँ मैं टैब में अपने, तो ऐप में खुल जाता है। ये सेम चीज़ मैं ऐप में खोलूँगी तो खुल जाएगा, लेकिन लैपटॉप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, बार-बार वेबसाइट इसकी ख़राब हो जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बार। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन सिर्फ़ मैंने मैथ का बैच लिया और सबसे ज़्यादा मैथ्स ही पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि लैपटॉप से पढूँ, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन से ना आँख नहीं दर्द होता। लेकिन वही टैब की स्क्रीन से हम या फ़ोन की स्क्रीन से हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो आँखों में दर्द होता है। मैंने अपने साथ तो नोटिस किया है, बट होता भी होगा कहीं, आप लोग बताना मुझे। तो ये एक क्लास तो मैंने देख ली थी। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ था कि लाइट चली गई थी बीच में, फिर दोबारा से लाइट आई तो फिर ये वीडियो खुला ही नहीं। ये हो रहा था, ये आपको दिखा देती हूँ मैं, ये चीज़ हो रही थी मेरे साथ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कितना बार रिफ्रेश किया बार-बार, 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 तो फिर नहीं चल रहा था ना, तो फिर मैं इसको बंद ही कर दी थी थोड़ी देर बाद। इसको बंद करके फिर मैं टैबलेट में देखने लग गई थी वीडियो। तो मैथ्स तो टैबलेट में ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, मुझे ऐप से ही, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। इसके कैरियर पे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि क्यों ये बार-बार खराब हो रहा है। चलना चाहिए ना अच्छे से, जब हम लोग पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। तो ये मैं मैथ्स ही पढ़ रही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट ही मुझे अभी पूरा करना है 2 दिन में, मतलब आज के दिन में और कल के दिन में।
टोटल 16 लेक्चर है, मैं एक दिन में 8-8 लेक्चर मतलब स्पीड बढ़ा कर देखूँगी, कर लूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक ही चीज़ है। फिर मैं जब सेकंड टाइम रिवाइज़ करूँगी तो मुझे और क्लियर समझ आएगा। तो इसे मैं जल्दी-जल्दी ख़त्म करती हूँ। क्योंकि करना पड़ेगा अब। अगर हम चाहें तो एक लेक्चर एक दिन में ले सकते हैं, तो हमारा 4 दिन में क्लियर होगा। अगर हम एक लेक्चर 2-2 लेक्चर देखेंगे तो फिर हमारे 3 साल लग जाएँगे। ऐसे ही आप लोग सोचिए कि अगर हम बहुत जल्दी-जल्दी की चीज़ें करेंगे तो हम लोग का ज़्यादा चांस रहेगा ना कि हमारा सिलेबस कवर रहेगा। हम बहुत बार रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर हम उस चीज़ को जल्दी क्रैक कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ क्योंकि मैं ऐसा कॉलेज में भी करती थी। कॉलेज में जैसे मेरे सेमेस्टर से पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे ना, जैसे मैंने डेटा एनालिटिक्स पढ़ा है, फिर डा पढ़ा है, एल्गोरिदम डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। उसमें मैंने मतलब बहुत सारे लेक्चर थे, तो मैंने इतनी स्पीड में देखा, नोट्स बनाए। फिर मैं जब उस चीज़ को सेकंड टाइम पढ़ती थी तो मुझे लगता था अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इसको इतना टाइम दे दिया। तो ये सेम चीज़ होती है मेरे साथ, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी करती हूँ कवर। तो थोड़ा-मोड़ा पिछली चीज़ों का भी हम लोग को एक्सपीरियंस लेना चाहिए जो हमारी लाइफ में हुआ है। जैसे बहुत सारी सब्जेक्ट हम पढ़ते थे ना, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ग्रेजुएशन में कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी मैं करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ने का स्टाइल हुआ, नोट्स बनाने का स्टाइल हुआ, शॉर्ट नोट्स हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर इम्प्रूव की है ग्रेजुएशन में जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो ये इसके बाद में एक लेक्चर देखा था मैंने टैब में, फिर वापस मैं लैपटॉप में खोला तो खुल गया। फिर उसके बाद सेम चीज़ रिपीट हुई थी, अभी फिर लाइट कटा और फिर ये रुक गया। इसके बाद रुकने के बाद फिर मैंने इसको बंद ही कर दिया था लैपटॉप को कि मैं बाकी के लेक्चर सारे टैब में ही देखूँगी। तो टोटल आज मैंने 4 लेक्चर शायद देखे हैं, हाँ 4 लेक्चर पूरे आज मैंने 4 लेक्चर देखे हैं कंपाउंड तो 1 टू 4 मतलब टोटल 4 लेक्चर देखे हैं। तो फिर मैं कल की वीक ट्राई करूँगी कि ये पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँ। थोड़े कम टारगेट बनाऊँगी क्योंकि मैथ्स मुझे कंप्लीट करना है। इस मंथ में जितने टारगेट थे उसमें से मेंसुरेशन वाला मेरा मैथ्स में पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब हुआ है 5-6 लेक्चर हुए हैं उसमें, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन बाकी मेरे सारे टारगेट मैथ के पूरे हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर बार मेरे ज़्यादा बच जाते थे टारगेट। इस बार ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस मेंसुरेशन वाला पार्ट बच रहा है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ हम इसको भी बैकअप प्लान की तरह इसको भी लेके चलेंगे और इसको पूरा करेंगे। तो ये मेरा मैथ्स ही का क्लास में जहाँ सोच रही थी कि मैथ आज ज़्यादा पढ़ लूँगी, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ूँगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरा भी तीसरा या चौथा लेक्चर चल रहा था, तो इसको मैंने देखा सारा टैब में ही। वेबसाइट तो चल ही नहीं रही थी, बाहर एक वीडियो चलता था, एक नहीं चलता था, तो फिर मैं हटा ही दी पूरा। तो लगभग मैंने आज बहुत ही देर मैथ्स की है। फिर मैथ्स पढ़ने के बाद मैंने रीज़निंग स्टार्ट की। रीज़निंग में मैंने अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ रही हूँ, मैं बैंकिंग की तैयारी साथ में कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना मैं इस पे फ़ोकस कर रही हूँ, उस पे भी कर रही हूँ कि उसके सारे क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। स्पीड बढ़ाऊँगी मैं अपनी, लेकिन पहले सारे हर टाइप के क्वेश्चन मैं बना तो पाऊँ। ये अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ है, ये मैं पूरा एक बार पढ़ चुकी हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था इन सर से पढ़ना, जब थोड़ा-मोड़ा टाइम फ्री बचता था ना, तो उसमें मैं पढ़ लेती थी बैंकिंग का थोड़ा-थोड़ा। लेकिन बाद में मुझे एसएससी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं एसएससी का ज़्यादा पढ़ी हूँ ग्रेजुएशन होने के बाद। लेकिन मैं उस टाइम बैंकिंग का मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैं इसको करती हूँ थोड़ा-थोड़ा साइड बाय साइड। तो ये मैं उस टाइम पढ़ी थी, लेकिन फ्रीक्वेंटली लेक्चर देखे थे ना, तो इस बार मैं अच्छे से लेक्चर देख रही हूँ। और उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ जीके, और ये मेरा आज का 8 घंटे का टारगेट पूरा हुआ। अभी मैं पढ़ूँगी, मुझे ग्रामर और एक और पढ़ना है, क्लोज़ टेस्ट भी पढ़ना है, वो मैं रात में पढ़ूँगी। अभी मैं इतना पढ़ती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना। आज के मेरे लगभग इतने टारगेट पूरे हुए हैं, और अब मैंने पॉलिटी भी थोड़ा कर ही लिया है, और बाकी का मेरा इकोनॉमिक्स बचा है और मेरा ग्रामर बचा है, जो मैं रात में करूँगी और क्लोज़ टेस्ट में देखूँगी हो पाता है कि नहीं। एंड ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।